और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेम जेस1 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेम जेस1 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा 4 नवंबर 2025 का आरोहण का वीडियोज का डिस्कशन क्या रहेगा, वेट्री का वीडियो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, विद इन हाउ मेनी मंथ्स द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज़ टू बी completed when accounts are open through OTP मोड। अगर OTP मोड पे अकाउंट ओपन किया गया तो कितने महीने में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। ये ऑप्शन है विद इन 10 मंथ्स, बी ऑप्शन है विद इन 6 मंथ्स, सी ऑप्शन है विद इन 12 मंथ्स, डी ऑप्शन नो नीड टू गिव बायोमेट्रिक, कोई जरूरत नहीं बायोमेट्रिक देने का। सही ऑप्शन है सी, 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को, अगर आपने अकाउंट OTP के माध्यम से खोला है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इनरोलिंग ई-KYC एट CSP। मेन ऑब्जेक्टिव का इनरोल करने का ई-KYC को CSP में। ए ऑप्शन है फॉर क्रेडिट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अमाउंट, डायरेक्ट क्रेडिट कर सके ताकि आपका पैसा जो डीबीटी का होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अमाउंट क्रिएट हो सके। बी ऑप्शन है फॉर रिसीविंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज आप रिसीव कर सके। सी ऑप्शन है फॉर अलाउिंग द कस्टमर्स फॉर फंड ट्रांसफर इन सिंपल मैनर, अलाउ कर सके कस्टमर को कि वो फंड ट्रांसफर कर सके सिंपल तरीके से। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, कोई बात सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनरोल करने का ई-KYC को CSP में, वो हो जाएगा आपका ए, ताकि क्रिएट कर सकें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अमाउंट को। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन इन डिजिटल सेविंग अकाउंट इन प्रोजेक्ट लोटस। प्रोजेक्ट लोटस में डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उसका क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। ए ऑप्शन है बोथ और सर्वाइवर, बी ऑप्शन एनीवन और सर्वाइवर, सी ऑप्शन आइदर और सर्वाइवर, डी ऑप्शन है सिंगल ओनली एज अकाउंट आर नॉट ओपन इन ज्वाइंट नेम्स। सिंगल ओनली रहेगा जहाँ अकाउंट ज्वाइंट नेम पे ओपन नहीं हुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट लोटस। डिजिटल सेविंग अकाउंट जो खोला जाता है उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा या तो सिंगल ही रहेगा, जो कि अकाउंट ज्वाइंट नाम पे खुला नहीं जाता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट योनो लाइट ऐप। योनो लाइट ऐप के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका लेटर वर्जन ऑफ योनो ऐप, लेटर वर्जन है योनो ऐप का। बी ऑप्शन है रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन कोड फॉर ऑथेंटिकेशन, जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन कोड आपको लगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। सी ऑप्शन है कस्टमर कैन रजिस्टर फॉर ए डिटेल इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ATM डेबिट कार्ड देन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर यूज़। कस्टमर रजिस्टर कर सकेगा रिटेल इंटरनेट बैंकिंग को थ्रू ATM डेबिट कार्ड से और डाउनलोड कर सकेगा एप्लीकेशन को, यहाँ यूज़ कर पाएगा। डी ऑप्शन है वन ऑफ द फीचर क्विक ट्रांसफर, एक फीचर इसमें क्विक ट्रांसफर, वन ऑफ द फीचर्स क्विक ट्रांसफर वेयर कस्टमर में सेंड द मनी बाय एडिंग बेनिफिशियरी अप टू 10,000। एक फीचर होता है जहाँ क्विक ट्रांसफर का, जहाँ कस्टमर भेजता है पैसा ऐड करके बेनिफिशियरी को 10,000 रुपये तक का। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है योनो लाइट ऐप का। लेटर वर्जन है योनो ऐप का, सही है। यहाँ जरूरी रजिस्ट्रेशन करना एक्टिवेशन कोड ऑथेंटिकेशन के लिए, सही है। कस्टमर को रजिस्टर करना पड़ेगा रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में थ्रू ATM डेबिट कार्ड से, फिर डाउनलोड कर पाएगा एप्लीकेशन के यूज़ करने के लिए, सही है। इसमें एक जो फीचर है क्विक ट्रांसफर, जहाँ कस्टमर पैसा भेज सकता है बेनिफिशियरी को ऐड करके, बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद 10,000 रुपये तक ही, ये हो गया आपका गलत, ये गलत ऑप्शन है, गलत हो गया और टिक मारेंगे डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट इन केस ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांसफर विद इन SBI एंड इंटरबैंक ट्रांसफर नेफ्ट थ्रू योनो लाइट ऐप इज। योनो लाइट ऐप के माध्यम से पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट क्या सेटअप किया गया है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन विद इन SBI चाहे इंटरबैंक ट्रांसफर में। ए ऑप्शन रुपीज़ 25 लाख एंड रुपीज़ 50 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 50 लाख एंड रुपीज़ 25 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख एंड रुपीज़ 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज़ 25 लाख एंड रुपीज़ 25 लाख। तो SBI और इंटरबैंक ट्रांसफर में बात कर रहे हैं जो नेफ्ट के माध्यम से कर सकेंगे योनो लाइट ऐप से पर डे। ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 25 लाख रुपए SBI के अंदर अंदर भी कर पाएंगे और नेफ्ट के माध्यम से आप इंटरबैंक में भी कर पाएंगे 25 लाख की, दोनों जगह, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सॉरी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट योनो लाइट ऐप। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं योनो लाइट ऐप के संबंध में। ए ऑप्शन है पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर क्रेडिट कार्ड वीजा ट्रांसफर रुपीज़ 1 लाख, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो सेट किया गया है वीजा क्रेडिट कार्ड वीजा ट्रांसफर को 1 लाख रुपये है। बी ऑप्शन है पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफर विद इन SBI ट्रांसफर रुपीज़ 10 लाख, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो डाला गया थर्ड पार्टी का विद इन SBI में ट्रांसफर 10 लाख रुपये का है। सी ऑप्शन है पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ फॉर IMPS इज 5 लाख, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट IMPS का 5 लाख रुपये है। डी ऑप्शन है पर मंथ ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर SBI प्रीमियम इज रुपीज़ 50,000, पर मंथ SBI
पर मंथ ट्रांजेक्शन लिमिट जो SBI लाइफ प्रीमियम के 50,000 का ही है। तो सही ऑप्शन क्या है, इसमें गलत ऑप्शन क्या वो पूछ रहा है आपसे। सब 3 ऑप्शन सही है, 4 में से एक गलत है। ये ऑप्शन मतलब पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट क्रेडिट कार्ड वीज़ा ट्रांसफर का 1,00,000 है, ये सही है। फिर जो पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है थर्ड पार्टी ट्रांसफर का SBI ट्रांसफर जहाँ करेंगे विद इन SBI ट्रांसफर 10 लाख है, सही है। पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट IMPS का 5 लाख है, ये भी सही है। पर मंथ ट्रांजेक्शन जो कर सकते SBI लाइफ प्रीमियम का 50,000 तक ही कर सकते, गलत हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर योनो एलाइट ऐप। योनो एलाइट ऐप के माध्यम से कौन सा इसमें से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ए ऑप्शन है चेकबुक रिक्वेस्ट, बी ऑप्शन TDS इंक्वायरी, सी ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट ओपनिंग, डी ऑप्शन डिजेबल UPI ट्रांजेक्शंस। तो कौन सा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं होगा योनो एलाइट ऐप में। देखिए, चेकबुक रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, TDS का भी इंक्वायरी कर सकते हैं, एक और रिक्वेस्ट आप अकाउंट ओपनिंग का नहीं दे सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं UPI ट्रांजेक्शन, ये भी सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। गलत ऑप्शन जो यहाँ पे सही ऑप्शन मार्क करना है सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एम पासबुक इन योनो लाइट ऐप। एम पासबुक क्या होता है योनो लाइट ऐप में। ए ऑप्शन है टू व्यू ओनली 100 लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट, आप व्यू कर सकते हैं केवल 100 लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो अकाउंट को होता है। बी ऑप्शन है टू जनरेट मिनी स्टेटमेंट, केवल मिनी स्टेटमेंट जनरेट होगा। सी ऑप्शन टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक पासबुक इन मोबाइल, ऑप्शन दिया जाता है कि आप मेंटेन कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक पासबुक मोबाइल में। डी ऑप्शन टू मेक रिक्वेस्ट टू सेंड पासबुक इन मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन दिया जाता है जहाँ आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जहाँ सेंड कर सकेंगे पासबुक को मोबाइल फ़ोन में। तो सही ऑप्शन क्या है, वो एम पासबुक योनो लाइट ऐप में क्या होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन देता है जहाँ मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पासबुक मोबाइल में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन भीम SBI पे इन केस ऑफ मोबाइल डिवाइस चेंज एंड और सिम चेंज द रिवाइज लिमिट पर डे रिड्यूस टू। अगर भीम SBI पे में बात करें जो मोबाइल डिवाइस चेंज होता है या सिम चेंज करते हैं, रिवाइज लिमिट पर डे घटा दिया गया है कितना। ए ऑप्शन है ₹10,000 फॉर फर्स्ट 7 डेज, बी ऑप्शन ₹2,000 फॉर फर्स्ट 7 डेज, सी ऑप्शन है ₹5,000 फॉर 1 डे, डी ऑप्शन ₹1,000 फॉर 1 डे। तो देखिए, जो अब भीम SBI पे में जो मोबाइल डिवाइस होता है चेंज करते हैं या सिम चेंज करते हैं, जो डिवाइस लिमिट डाला गया पर डे जो घट जाएगा वो क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन आएगा सी, 5,000 है एक दिन का, सी ऑप्शन। पहली बार में क्या होगा, जब मोबाइल सिम हम चेंज करेंगे, मोबाइल डिवाइस सिम नहीं मोबाइल डिवाइस चेंज करेंगे तो लिमिट घट जाता है आपका, एक दिन में मात्र 5,000 भेज पाएंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट द प्री रिक्विजिट फॉर भीम SBI पे इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सा इसमें से प्री रिक्विजिट कंडीशन, प्री रिक्विजिट मतलब कंडीशन नहीं है भीम SBI पे का फॉलोइंग ऑप्शन में। ए ऑप्शन है ऑल द कस्टमर्स हैविंग अकाउंट विद एनी बैंक, किसी भी कस्टमर, सारे कस्टमर जिसका अकाउंट किसी बैंक से हो। बी ऑप्शन है कस्टमर्स हु हैव डाउनलोडेड भीम ऐप, वैसे कस्टमर जिन्होंने डाउनलोड किया भीम ऐप। सी ऑप्शन है वैलिड ईमेल एड्रेस और अल्टरनेट मोबाइल, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। डी ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड लिंक, डिटेल्स जो होगा डेबिट कार्ड लिंक्ड का। सही ऑप्शन क्या है, कौन सा इसमें से प्रीरिक्विजिट नहीं होगा, कंडीशन नहीं होगा भीम SBI पे का, वो पूछा। तो कस्टमर्स को डाउनलोड करना होगा भीम ऐप, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ मेरे पास ऐसे प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए टी और जेम स्टूडेंट के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लीजिए कोर्सेज होगा सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे लेटेस्ट अपडेट करेगा 4 नवंबर 2025 का। R1 का वीडियो से डिस्कशन किया रहेगा, बैटरी का वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा PDF में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो जाएगा, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvstudymail.com, email एड्रेस 6723@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।